हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट सी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी जियोग्राफी का यूपीएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को ऊपर हमें सी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ डिफरेंस है, व्हाट इज़ सी एंड ओशन के बारे में क्या डिफरेंस है वो पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कितना भी सी है वन बाई वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैप में हम देखेंगे कितने टाइप का सी है। अगर सी का कुछ सी है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इंडियन ओशन में है या कुछ पैसिफिक ओशंस में, आर्कटिक ओशंस में है। तो हमारा डिस्कशन पॉइंट में यही रहेगा, हम जो ओशन बेस में इसका साइड में जितना भी सी है वो हम उसी से डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अटलांटिक सी में जो ओशन में जितना भी सी है वो भी हम वन बाय डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट डेफिनेशंस के लिए, इनिशियली कुछ डेफिनेशन के लिए आपको जानकारी के लिए होना चाहिए। व्हाट इज़ मार्जिनल सी, सी क्या है, ओशंस में क्या है, ओशन। Definition of marginal sea is a partially enclosed by island व पेनिनसुला व आर्चिपिलो जो है। कोई भी अगर सी है, अगर इनक्लोज है, पेनिनसुला व आइलैंड में कोई इनक्लोज है, उसको हम जो है मार्जिनल सी व सी बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सी अपने अरबियन सी देखा होगा, बाल्टिक सी है, बे ऑफ बंगाल है, ब्लैक सी नाम सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा, मेडिटेरियन सी, रेड सी, इसका पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंस बिटवीन जो है मार्जिनल सी एंड ओशंस में कुछ डिफरेंस है। इसे प्राइमरी के लिए जो आपको जानकारी जो होना चाहिए, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल सी ओशंस इज डेप्थ। जो ओशन का डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो प्रॉक्सिमिटी लैंड मैस, कितना लैंड मैस है, तो सी का लैंड मैस ज़्यादा होता है, ओशन का कम होता है। मार्जिनल सी हुई जनरली शैलोअर देन ओपन ओशन जो है, तो मार्जिनल सी है उसका जो डेप्थ वो कम रहते हैं एज कम्पेयर टू ओशंस। मोर इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, सी के जो मोर ह्यूमन एक्टिविटी, पोर्ट रहता है सी में, पोर्ट रहता है, ठीक है। रिवर रन ऑफ, रिवर जो रन ऑफ होता है, क्लाइमेट है, क्लाइमेट स्टॉर्म, जो क्लाइमेट जो सी के ऊपर होता है। वाटर सर्कुलेशंस जितना भी है, वाटर सर्कुलेशंस वो भी है सी के ऊपर होता है, ठीक है। एक इनिशियल डेफिनेशंस है और ये डिस्कस किया। कुछ सी का हम कई सारे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंडियन ओशन का वो जितना भी सी है वो हम डिस्कस करेंगे। अटलांटिक ओशंस, पैसिफिक ओशंस थे, क्योंकि काफ़ी सारी सी है, कम से कम 80 के ऊपर सी है, छोटा बड़ा मिला के। तो इतना बड़ा सी हम एक साथ एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो हम लेक्चर को ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे, हम कोशिश करें ज़्यादा, मतलब जितना भी जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको क्लियरिटी हो जाए वो डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक में कोशिश करो इंडियन ओशन में जितना भी है सी वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सी का पार्ट वाला जो हम डिवाइड करेंगे एज पर लेक्चर के हिसाब से, कुछ जो भी सी इंडियन ओशन में हम डिस्कस करेंगे, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। आपको जानकारी के लिए इस तरह क्वेश्चन आएगा तो अभी आप अटेंड कर सकते हैं। आर्टिक ओशन है, इस तरह क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिनल सी ऑफ इंडियन ओशंस, इंडियन ओशन में जितना भी सी है वो आप मेजर सी इंडियन ओशन में वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आप इसको जानकारी है लेकिन क्वेश्चंस इस तरह आते हैं, उस हिसाब से ईपीएससी क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, किस तरह ट्रिकी क्वेश्चन आता है, उस तरह आपको तैयारी होना पड़ेगा। अगर अरेबियन सी का बोलेंगे, अरेबियन सी का अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज बात करें, ठीक है। अरेबियन सी द रीजन ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन ओशन बाउंडेड बाय पाकिस्तान। जो इंडियन ओशन है इसका नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट इंडिया उसको बाउंडेड बाय पाकिस्तान, ईरान, गाफ ओमान जो है। अगर बॉर्डरिंग करें देखेंगे, ये अगर ईरान है इसमें, अगर ईरान है उसको पाकिस्तान है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद श्रीलंका, उसमें मालदीव से लक्षद्वीप है, उसमें सोमाली इसमें जो है, इसमें सोमालिया, यमन है, ओमान है। ये सारी कंट्री अगर राउंड में, अगर इस ध्यान में देना पड़ेगा, जो सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। कोई एंटी क्लॉकवाइज व क्लॉकवाइज आपको सीक्वेंस बता दिया, वो इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं। गाफ ऑफ एडन, गाफ ऑफ एडन यहाँ पे जो है रेड सी है, यहाँ पे जो है बाप ए मालडेव, जो रेड सी इसके साथ कनेक्ट है, जो भी अरेबियन सी है वो गाफ ऑफ एडन, यहाँ पे गाफ ऑफ एडन है। यहाँ पे जो छोटे जगह है यमन के साथ जो यहाँ पे बाप ए मालडेव जो है उसके साथ रेड सी जुड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे गाफ ऑफ ओमान है, ठीक है। यहाँ पे जो गाफ ऑफ ओमान के साथ पार्सियन गल्फ, यहाँ पे पार्सियन गल्फ है, ठीक है। गार्संग यहाँ पे वहाँ पे साथ जुड़ा हुआ है इसके साथ, गाफ ऑफ ओमान के साथ। अगर एरिया की बात करेंगे
टोटल एरिया 38,62,000 स्क्वायर किलोमीटर है। मैक्सिमम डेप्थ अगर बात करें 4,600 मीटर्स मैक्सिमम डेप्थ है अरेबियन सी का, ठीक है। मैक्सिमम वेट 2,400 किलोमीटर मैक्सिमम वेट, ठीक है। कौन सा रिवर फ्लो है, जो मेजर रिवर इन इंडस रिवर, और भी सारी रिवर इंडस मेजर, तो इंडस रिवर इंडिया की तरफ से इंडस रिवर फ्लो हुआ। और जो इंडिया का जो है गल्फ है, कम्बट है और कुछ है इंडिया से, इंडिया कोस्ट है, ठीक है। और लार्जेस्ट आइलैंड अरबियन सी में जो है यमन की तरफ, जो यमन की तरफ स्कोट्रा, यमन की तरफ से यमन स्कोट्रा है। और जो लक्षद्वीप इंडिया का है, और जो है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया द्वीप है इसका, और काफ़ी सारी आइलैंड है, लेकिन मेजर जो आइलैंड इसमें यही सारी, इतना सारी है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ ट्रिची क्वेश्चन हमने देखा, ट्रिची क्वेश्चन है वो भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सीरियसली यहाँ पे कुछ कितना सारी कौन कौन बॉर्डरिंग कंट्री इसके साथ, अरेबियन कंट्री के साथ है, वो भी आपको जानकारी होना चाहिए, जो भी हम सीक्वेंस में भी आपको होना चाहिए, वो आपको हम डिस्कस किया। और इंडिया का कौन सा स्टेट, अगर बोले तो इंडिया का एक साइड में कौन सा स्टेट अरेबियन साइड में है, इसमें आपको सीक्वेंस में बोला होगा। इंडिया में अगर इसमें देखो, इंडिया के साथ आपको गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, उसमें नीचे केरला है, ये सारी कई सारी स्टेट्स है, उसका जुड़ा हुआ है, ठीक है, राइट। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, किसी ने एनालिसिस किया, अरेबियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी देन बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी रिकॉर्ड हायर, अरेबियन सी का सैलिनिटी है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऑप्शन दिया है। अरेबियन सी एग्जिबिट हाई रेट ऑफ इवापोरेशन एंड लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। अरेबियन की इवापोरेशन ज़्यादा है और फ्रेश वाटर, इनकी रिवर जो है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल रिवर जो है अरेबियन से कम है। इसके वजह से हो सकते हैं, ऐसे एक ऑप्शन वन है, ऐसे बता रहे हैं। दूसरा, अरेबियन सी हैज़ शैलो वाटर, मतलब शैलो वाटर, अरेबियन शैलो वाटर डेप्थ कम है, ऐसा पूछा जा रहा है। तीसरे, अरेबियन सी हैज़ मोर इनक्लोज लैंड, इनक्लोज लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा है अरेबियन सी के ऊपर। और जो अरेबियन सी रिसीव मोर रेनफॉल, इसका वजह से हो सकता है यार पर नीचे ऐसा है क्या, इसका तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो आंसर हम देख लेते हैं, अरेबियन सी एग्जिबिट हाई रेट ऑफ इवापोरेशन एंड लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, क्योंकि आपने देखा इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा, इनफ्लक्स रिवर जो है, मेजर रिवर बहुत कम है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गंगा भी है, आपका ब्रह्मपुत्र है, आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, महानंदी है, काफ़ी सारी रिवर अरेबियन सी में जो है बे ऑफ बंगाल में फ्लो होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू है अरेबियन से बहुत कम है। लो सैलिनिटी टेंड टू ऑब्जर्व इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ रिवर बाई गंगा। गंगा जो है बे ऑफ बंगाल काफ़ी, और गंगा से और भी सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में फ्लो करते हैं, ठीक। इसके एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, इसलिए बे ऑफ बंगाल में जो है सैलिनिटी कम है। अरेबियन सी एग्जिबिट हाई रेट इवेपोरेशन एंड लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर कम जाता है, इनफ्लक्स भी जो इवेपोरेशन भी है उसमें ज़्यादा है अरेबियन सी में। कुछ फैक्टर आपको वो ध्यान दीजिए, कई क्वेश्चन में आपको कई जानकारी जगह आपको लग सकता है। The salinity of water is the surface layer of ocean depend mainly on evaporation and precipitation। कितना evaporation हो रहा है, कितना precipitation से उसके ऊपर salinity ज़्यादा, evaporation ज़्यादा हो और लो इनपुट, अगर लो फ्रेश वाटर इनपुट कम होगा उसके बाद salinity इंक्रीज हो सकता है। सरफेस salinity इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कोस्टल रीजन बाय फ्रेश वाटर, जो बात करता है फ्रेश वाटर, अब रिवर से इतना फ्रेश वाटर होगा उसको वजह से हो सकता है। और जो पोलर रीजन बाय प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग ऑफ आइस, आइस की जो फ्रीजिंग है उसको वजह से सैलिनिटी डिपेंड करेगा, ठीक है, इसका पॉइंट है। विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस सैलिनिटी ऑफ एन एरिया बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरिया। अगर ज़्यादा विंड फ्लो होगा तो एक से एक का वाटर जो एक साइड दूसरे जगह फ्लो होता है, उसका वजह सैलिनिटी जो है डिपेंड फैक्टर रेज करते हैं, इंक्रीज हो सकता है। ओशन करेंट कंट्रीब्यूट टू सैलिनिटी वेरिएशंस, ओशन करेंट का ऊपर सैलिनिटी वेरिएशन होगा, ये कुछ पॉइंट है आपको जानकारी के लिए, ठीक है। सैलिनिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ वाटर आर इंटररिलेटेड, मतलब सैलिनिटी और टेम्परेचर, डेंसिटी और एक के साथ इंटररिलेटेड है। हेंस एनी चेंज इन टेम्परेचर डेंसिटी इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी ऑफ वाटर। अगर कोई टेम्परेचर चेंज हो, कम ज़्यादा हो, और डेंसिटी कम ज़्यादा हो, उसका भी सैलिनिटी अगर कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हम डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इज अ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है
वो इंडियन ओशन का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। अच्छा, सराउंडिंग कंट्री हम बताएंगे। अगर वेस्ट इसमें जो वेस्ट में इंडिया है, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार है, उसके बाद थाईलैंड है, उसके बाद अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसको अंडमान निकोबार है, इसके मतलब बाउंडेड है। मतलब अगर कंट्री कैसे दिखाएंगे तो पहले आएगा वेस्ट में आएगा इंडिया आएगा, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और उसके बाद आएगा अंडमान निकोबार द्वीपपुंज जो है आइलैंड है। ये साउदर्न पार्ट, इसका तो साउदर्न पार्ट जो है श्रीलंका का जो है संगमन खंडा जो है आइलैंड है, संगमन खंडा का साउदर्न पार्ट है। अगर हम दूसरा जो है श्रीलंका दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है सुमात्रा ऑफ इंडोनेशिया सुमात्रा जो है इसका इंडोनेशिया सुमात्रा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडोनेशिया का सुमात्रा पार्ट उसके साथ बाउंडेड है। इट इज़ ए लार्ज वाटर रीजन कॉल्ड ए बे ऑफ वर्ल्ड का बे ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। लास्ट स्लाइड में हम देखा था बे ऑफ बंगाल जो सैलिनिटीज है वो एज कम्पेयर टू अरेबियन सी इसमें कम है। क्यों? इसमें जो बे ऑफ बंगाल जो है इसमें नंबर ऑफ रिवर्स इनटू बे ऑफ बंगाल मतलब इसको ज्वाइन किया नंबर ऑफ रिवर्स। आपको जानते हैं जहाँ पर जानते हो गंगा है, पद्मा है, उसमें ब्रह्मपुत्र है, जमुना है और उसको कई सारे गंगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानंदी, ये सारी रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में मार्च किया। इसके लिए जो इसके फ्रेश वाटर इनपुट काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, राइट। कॉक्स बाजार is the longest sea beach of the world and Sundarban is the largest mangrove forest and natural habitat. Bengal tigers are located along the way। अब जानते सुंदरबन एरिया जो है सुंदरबन एरिया है और कॉक्स बाजार जो है लॉन्गेस्ट एरिया सी बीच है, इसके अंदर बे ऑफ बंगाल में है। एक क्वेश्चन है Which one of the following correct sequence of position in the Bay of Bengal from north to south? नॉर्थ से लेके साउथ में, नॉर्थ टू साउथ में कौन से सीक्वेंस बताइए? गाप ऑफ मन्नर, पाल्क स्टेट, पाल्क बे, जो ये तीनों जो स्टेट है नॉर्थ टू साउथ कैसे स्टेट करते हैं एक बार मैप में देख लेंगे, उसका आंसर भी देख लेंगे। पहले का जो आएगा पाल्क स्टेट नॉर्थ टू साउथ पाल्क बे, उसके बाद गाप ऑफ मन्नर, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। पाल्क स्ट्रेट जो है नैरो वाटर बॉडी सेपरेटिंग इंडिया एंड श्रीलंका, नैरो वाटर बॉडी विथ ऑफ वेरीज फ्रॉम 64 to 137 किलोमीटर नेम, ठीक है, इसमें वेरिएशन है। और जो पाल्क बे जो है शैलो वाटर बॉडी सैंडविच बिटवीन इंडियन एंड जो श्रीलंकन कोस्ट, इंडियन श्रीलंका कोस्ट है पाल्क बे है, उसमें जो है इसका जो नीचे जो है रामेश्वरम है, देखा रामेश्वरम है और तो आदम जो है ब्रिज है, रामेश्वरम नीचे आदम ब्रिज है, ठीक है। लोकेटेड व्हिच इज कनेक्टेड टू मन्नार आइलैंड श्रीलंका थ्रू आदम ब्रिज, ये आदम ब्रिज है, मतलब बीच में पाल्क बे है, नीचे जो गाप ऑफ मन्नार है। गाप ऑफ मन्नार एक्चुअली बे सेपरेटेड फ्रॉम पाल्क बे, सेपरेटेड आदम ब्रिज है, उसके साथ जो ब्रिज है दोनों के साथ ब्रिज है और ये पाल्क बे से सेपरेट है आदम ब्रिज के साथ। राम सेतु, उसको आदम ब्रिज राम सेतु बोला जाता है। रामेश्वरम मंदिर यहाँ पे लोकेटेड है। तो पहले को आंसर होगा, पहले आएगा पाल्क स्टेट रहेगा, पाल्क बेल रहेगा, पहले उसको गाप ऑफ मन्नार ऐसा रहेगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ 3 स्टेट हैविंग बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड। कौन सा 3 स्टेट है जो बे ऑफ बंगाल के वन साइड में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र तो नहीं होगा, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, केरला नहीं होगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये होगा, केरला, कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु, मतलब 3 नंबर जो सही है। और क्या क्या स्टेट जो है बे ऑफ बंगाल के साथ जुड़े हुए कौन सा ये? एक वेस्ट बंगाल जोड़ी है, उसके बाद उड़ीसा जोड़ी है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद बीच में जो पौडीचेरी है और अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इसके साथ बे ऑफ बंगाल के साथ जुड़े हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में आता है। ऑपोजिट अरेबियन सी का जो आप देखेंगे, अरेबियन सी में जो उसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, ये अरेबियन सी का है। नेक्स्ट है अंडमान सी। अंडमान सी इज ऑल्सो नोन एज बार्मा, इसको बार्मा सी के नाम में जाना जाता है। मार्जिन नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ द ओशन बाउंडेड बाय कोस्टलाइन ऑफ जो है
म्यांमार है, उसके बाद थाईलैंड है, उसके बाद मलय पेनिनसुला सेपरेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट एंड अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार आइलैंड जो है एंड वेस्ट में इसके साथ जुड़े हुए हैं। साउदर्न एंड ऑफ द बुरू आइलैंड जस्ट नॉर्थ ऑफ सुमात्रा विद द स्टेट ऑफ मलाक्का फर्दर साउथ इसका जुड़े है। अगर एरिया देखेंगे इंडिया अंडमान निकोबार इज 65,95,000 6,59,59,000 इसके स्क्वायर किलोमीटर के लिए है। म्यांमार मेनलैंड है, इसको म्यांमार मेनलैंड जो है 5.11 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इंडोनेशिया जो है 76,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। अगर ये एरिया जो है मेनली यूज फिशरी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन द कोस्टल कंट्रीज एंड द कोरल रीफ ऑफ आइलैंड आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इम्पोर्टेंट है। और जो इसका जो है मेन ट्रांसपोर्टेशन जो है एक इम्पोर्टेंट सी रूट भी है इसका अंडमान सी। एक छोटा जावा सी यहाँ पे जावा सी है, ठीक है। इंडोनेशिया का जो काफ़ी सारी आइलैंड है उसका बीच में है, काफ़ी सारे आइलैंड है बिटवीन इंडोनेशियन, काफ़ी सारे आइलैंड है, ब्रूनो है और जावा है, सुमात्रा है, सुलावेसी है, काफ़ी सारे आइलैंड के बीच में जुड़ा हुआ है। द जावा सी कवर द साउथर्न सेक्शन ऑफ द 70,19,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। डेप्थ 46 किलोमीटर 46 मीटर डेप्थ, बहुत डेप्थ कम है। मेनली जो फिशिंग जो इकोनॉमिक जो मेनली फिशिंग एक्टिविटी 33,000 फिशिंग ऑफ स्पीसीज ऑफ मेरीन लाइफ आर फाउंड इन द एरिया, काफ़ी सारे मिलते देखा जाता है। मेन ये तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जावा सी, एक तो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। पर्शियन गल्फ काफ़ी सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज आप देखेंगे। पर्शियन गल्फ आर शेयर बाय 8 कंट्रीज, ठीक है। 8 कंट्रीज जगह बहरीन है, सऊदी अरबिया, उसके बाद इराक है, और उसके बाद आपका ईरान है और यूएई है, दुबई यूएई है, ओमान है, ये सारी कंट्री जो है इसके साथ जुड़े हैं, ठीक है। और जो पर्शियन से कनेक्टेड टू दी अरेबियन सी किससे कनेक्टेड है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान इसके साथ जुड़ा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जुड़ा हुआ है। इनलैंड एरिया सम जो है 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनलैंड एरिया है, ठीक। स्टेट हॉर्मुज के साथ उसमें गल्फ ऑफ ओमान के साथ जुड़ा हुआ है, देखो पता है। रिसेंट जिस सिनेरियो हुआ था जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इसमें जो यमन गोस्ट जो है एशियन वेस्ट एशियन रीजन, यमन, सीरिया, लीबिया जो इसमें है, इस एरिया जो है काफ़ी सारी चर्चा में आया था बीच में, ठीक है। इसमें जो इसका ऊपर काफ़ी सारी जो इस रूट में सी उसके ऊपर अटैक हुआ था, इसके ऊपर डिक्लाइनिंग रोल ऑफ यूएसए। अब वो मेंशन दी हैम्पर्ड यूएसए ईरान रिलेशन, ईरान के साथ यूएसए रिलेशन जो है इसका वजह से भी काफ़ी सारी एरिया जो इस एरिया में जितने भी सी पोर्ट जाता है उसके साथ यहाँ पे काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट एक रीजन इस चर्चे में आया था। नेक्स्ट रेड सी जो है, अगर जो भी कंट्री से जुड़े हुए, सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरबिया है, इसमें सऊदी अरबिया, ठीक है, उसके बाद यमन है, ठीक है, उसके बाद इजिप्ट है, उसके बाद सूडान है, उसमें एरिट्रिया है, ठीक है, दीबोज्योति इसके साथ सारी कंट्री। इस रेड सी भी काफ़ी चर्चे में है, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन के साथ जो है इसके साथ बाब ए मांडेब जो स्टेट है उसके साथ गल्फ ऑफ एडन के साथ जुड़े है, उसको अरेबियन सी का जुड़े। ये भी एक इकोनॉमिक पॉइंट है, वो एक इम्पॉर्टेंट जो है इसका सी रूट है, इकोनॉमिक ट्रेड रूट है, लेकिन ड्यू टू रेड सी क्राइसिस काफ़ी चर्चा में आया था, आपको पता है न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है, ठीक। कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर आए थे, क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है। अरेंज द फॉलोइंग लिटोरल कंट्री रेड सी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले 2 नंबर, दो यमन के साथ जुड़े एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यमन के साथ कैसे आएगा वो बता रहा है, ठीक है। में आप देखेंगे, अगर यमन देखेंगे, यमन सऊदी अरब आएगा, उसके बाद जो आएगा इजिप्ट आएगा, सूडान आएगा, इफ्ती आएगा, दीबोज्योति आएगी, इस सीक्वेंस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज बताया जाएगा। इसके 2 नंबर पहले आएगी, 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर सऊदी अरबिया जो रख रहा था, उसके बाद 3 नंबर इजिप्ट,
इट्रिया सूडान जो एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, इसका भी क्वेश्चन भी आपको तैयार रखिएगा। सुएज कैनल किससे कनेक्ट करते हैं? ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, कैप्सियन सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, डेड सी एंड मेडिटेरियन सी। नहीं, आपको पता है सुएज कैनल जो है रेड सी के साथ जो है मेडिटेरियन सी इंपॉर्टेंट सी रूट है, मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में आया था, कॉन्स्टिट्यूट फॉलोइंग पेयर सी बॉर्डरिंग कंट्री जो है अड्रिक सी मतलब अल्बेनिया, ब्लैक सी कोटारिया, कैप्सियन सी, मेडिटेरियन सी। हम हमारा आज का लेक्चर का सीरिया है तो नहीं है, रेड सी का सीरिया तो एक बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है। इस तरह क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, काफ़ी सारी चर्चा में किया हमने, काफ़ी सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन किया। हो सकते हैं आप लोग कई सारे टॉपिक अब क्लियर भी हो गया। क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मैं यही पेन करता हूँ। अगर मेरा लेक्चर सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। हाँ, विन IAS टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट, कई सारे नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।